हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम2टोन सिरप को, अशोकारिस्ट को, दशमूलारिस्ट सिरप को, इन सभी दवाइयों को क्या हम एमसी में यानी कि पीरियड के दौरान जब हमें ब्लीडिंग हो रही तब हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? क्या इनको अनमैरिड गर्ल ले सकती है? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से जरूर देखना है। बहुत सारे लोग आधे अधूरे वीडियो देखते हैं और फिर उसी में से पूछते हैं कि मैं ले सकती हूँ, नहीं ले सकती हूँ, कितनी मात्रा में लेना है। तो आप अगर वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो हम बात करते हैं कि आपका एम2टोन सिरप हो गया, दशमूलारिस्ट, अशोकारिस्ट, सच्ची सहेली, हेम पुष्पा, ये सारी दवाइयाँ डॉक्टर साहब को कब देते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये सारी दवाइयाँ हमको कब रिकमेंड की जाती है और हम इनको पीरियड के दौरान ले या नहीं ले। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आपको ये पता रहेगा कि ये दवाइयाँ हमें कब कब दी जाती है। तो ये सारी जो दवाइयाँ है ओवरऑल महिलाओं के लिए होती है। इन सभी दवाइयों का लगभग जो वर्क रहता है वो सेम ही रहता है। हम इनको कब कब देते हैं, जैसे कि किसी भी महिला का पीरियड इनरेगुलर है, किसी को पीसीओडी है, किसी को पीसीओएस है, ओवरी में गांठें बन गई है, बच्चेदानी में सूजन है, पीरियड इनरेगुलर हो रहे हैं, किसी को सफ़ेद पानी की समस्या है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है, जब पीरियड आते हैं तो पेट में दर्द, पेड़ों में दर्द, कमर में दर्द, ये समस्याएं रहती है, भूख नहीं लगती है, ब्लड की कमी हो जाती है, हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए ये सारी जो मेडिसिन्स रहती हैं इनमें से कोई एक ही दवाई डॉक्टर आपको देगा। हो सकता है कि अगले महीने आपकी दवाई चेंज कर दे या 3 महीने तक आपको कंटिन्यू एक ही सिरप दे। जैसे कि मैं जनरली एम2टोन सिरप रिकमेंड करती हूँ मेरे पेशेंट को, अशोकारिस्ट, दशमूलारिस्ट, हेम पुष्पा, सच्ची सहेली, ये सभी पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी सिरप कब, कैसी कंडीशन में और कितनी मात्रा में देना है। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे एक मेरे व्यूवर्स ने सवाल पूछा कि मैडम मैं अनमैरिड हूँ तो क्या मैं दशमूलारिस्ट सिरप ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ? तो भाई प्रॉब्लम तो अनमैरिड को भी होती है। ऐसा नहीं है कि दशमूलारिस्ट सिरप के जो फ़ायदे हैं वो अनमैरिड को नहीं मिलेंगे, सिर्फ मैरिड को ही मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैरिड भी ले सकती है और अनमैरिड भी ले सकती है। तो उनका डाउट्स जब वो मेरा ये वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी ये जितने भी सिरप हैं हम इनको इसीलिए देते हैं कि जो भी हमारे पीरियड में गड़बड़ी हो रही है, हमारी बॉडी में हार्मोन का इनबैलेंस चल रहा है, उनको ठीक करने के लिए। अब हम पूरे महीने इनको पीने के लिए बोलते, जैसे जनरली हम एम2टोन भी स्टार्ट करवाते। और जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, जैसे गर्भधारण नहीं हो पा रहा, टाइम टू टाइम ट्राई कर रहे, संबंध बना रहे, सब कुछ कर रहे, तो अगर ऐसे लोगों को कंसीव नहीं हो रहा है तो उनको एग की क्वालिटी बेहतर करने के लिए ओवुलेशन टाइम पे हो, बच्चेदानी मजबूत रहे, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी हो, इसके लिए हम लोग महिलाओं को प्रेफर करते हैं। अब अगर कोई भी महिला गर्भधारण करने के लिए ट्राई कर रही है तो उसकी एग की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो जल्दी से कंसीव कर पाएगी। अब एग की क्वालिटी तो बेहतर है पहले से, पर बच्चेदानी में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो अच्छी नहीं है। तो ये सभी सिरप एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग रहती है, परत रहती है, जहाँ हमारा बच्चा 9 महीने तक जिंदा रहता है, आगे सर्वाइव करता है, उसको मतलब हमारा जो बच्चे का घर है उसको वो अच्छा करती है। वो ऐसा पोषण प्रदान करती है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को कि बच्चा जब से आके चिपकेगा 9 महीने तक बढ़िया से उसमें जिंदा रहेगा, वो सर्वाइव कर पाएगा। तो इसीलिए हम ये सारी दवाइयाँ देते हैं। अब अगर आपको डॉक्टर ने इसको दी है तो मिनिमम 3 मंथ तक हम लोग देते ही है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक सिरप रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि 5 दिन या 10 दिन लेने से ठीक हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम, लंबे टाइम तक इलाज चलता है। लेडीज़ों की जितनी भी प्रॉब्लम रहती है पीरियड से रिलेटेड, उनमें लंबा ही 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने ट्रीटमेंट चलता है। शुरुआत में 3 महीने ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर 3 महीनों में कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा तो उसको 6 महीना बढ़ा करके करेंगे, फिर गैप देंगे, फिर 3 महीना देंगे। तो इस तरह से जो भी कंडीशन खराब हो रही थी उसको ठीक किया जाता है। तो डॉक्टर आपको लिखेंगे कि एम2टोन सिरप 3 महीने कंटिन्यू लेना है।
तो फिर उसमें कभी भी ये नहीं आता है कि आपको बीच में बंद करना, उसको कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू लेना है। तो पीरियड में भी लेना है, ऐसा नहीं है कि मेरी तो ब्लीडिंग चालू हो गई अब मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि जो हम कंटिन्यू ले रहे थे, जितने फायदे हमें मिलने लगे थे, आप पीरियड आने पे बंद कर दोगे तो फिर उस चीज का कोई ब्रेक जो पड़ जाएगा उसका फायदा नहीं मिलेगा। अब आपने 25 दिन लिया, आपका पीरियड 5 दिन रहेगा, आपने बंद कर दी उसको, फिर आप पीरियड के 6ठे दिन यानी कि 6ठे दिन से चालू करोगे। जब आप सिर धो लोगे या आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी तब से चालू करोगे। तो जो 5 दिन का ब्रेक आया, आपको अच्छा फायदा मिलने लगा था, उस ब्रेक ने आपका फायदा तोड़ दिया। फिर से जब आप शुरू करोगे धीरे धीरे फिर फायदा मिलने लगेगा, फिर आप पीरियड आ जाएगा, फिर बंद कर दोगे। तो ऐसे आपकी प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं हो पाती है। तो आपको इन सभी सिरप को पीरियड में भी लेना है, चाहे आप डॉक्टर से पूछना भूल गए हो तो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देती हूँ कि पीरियड में इनको लेना ही है, बंद नहीं करना है। कुछ ऐसी कंडीशन रहती है जिनमें हम इनको मना कर देते, तो वो कौन सी कंडीशन रहती है उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। जैसे हमारा पीरियड आ गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, बड़े बड़े क्लॉट पास हो रहे, तो ऐसी कंडीशन में मतलब हेवी एमसी में इन दवाइयों को नहीं दिया जाता। जिन लोगों की स्कैंटी पीरियड्स आती है या मीडियम पीरियड आते हैं तो उन लोगों को तो हम देते हैं ताकि पीरियड अच्छा खुल के आ जाए, पीरियड के दौरान पेट दर्द ना हो और ज़्यादा और अदर कोई प्रॉब्लम ना जाए, तो इसीलिए हम पीरियड में इसको रिकमेंड करते हैं। पर जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट पास होते हैं, वो ना ले इन सभी सिरप को, सिर्फ पीरियड के दौरान। पीरियड खत्म होने से तुरंत बाद आपको शुरू कर देना चाहिए। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि M2 अशोकारिस्ट, दशमूलारिस्ट, आपकी हेम पुष्पा, सच्ची सहेली, इन सभी दवाइयों को हम पीरियड में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। धन्यवाद।